क्या नाम हुआ आपका? मंजीत कुमार सिंह। क्या दिक्कत था जो आप डॉक्टर अमित कुमार के पास आए? गोड़ में जो कट गया था तो उसका गांठ पड़ गया था, दोबारा नहीं गोड़ सीधा हो रहा था, तो इसी के चलते इलाज फिर ऑपरेशन करवाना पड़ा। अच्छा, क्या चीज़ से एक्सीडेंट हो गया था आपका? ऑटो से जा रहे थे मुजफ्फरपुर, तो उसी में लगल ट्रक में ठोक दिए हुआ था ऑटो ट्रक वाले। में ठोक दिया? उसके बाद गोड़ नहीं सीधा हो रहा था, तो फिर सर से बात किए। सर से बात करने के बाद सर का ऑपरेशन करना पड़ेगा, उसके बाद सही होगा, तो फिर ऑपरेशन करवाए। आपके अभी आपका इलाज कितना दिन पहले हुआ था यहाँ? पहला ऑपरेशन कब हुआ था? पहला ऑपरेशन 1 महीना पहले एक हुआ। महीना पहले हुआ था। दोबारा फिर ऑपरेशन आपका? ये चौथा दिन है। चौथा दिन है। अब चल रहे हैं ना वॉकर के सहारे? वॉक के सहारे चल रहे हैं। पैर भी सीधा है? हाँ, जो भर्ती रहे थे 4 दिन 6 दिन से, तो कैसा अनुभव रहा यहाँ का? यहाँ का अनुभव बहुत अच्छा रहा। सर के इलाज से संतुष्ट हैं? जी। अगर किसी को हड्डी संबंधी या नस संबंधी कोई समस्या होगा तो डॉक्टर अमित कुमार के बारे में क्या बताइएगा? क्या बताएंगे, सबसे अच्छा इलाज होता है। सबसे अच्छा इलाज होता है। कोई दिक्कत, कोई शिकायत? कोई शिकायत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। नमस्ते, मैं डॉक्टर अमित कुमार, हड्डी रोग विशेषज्ञ, और आज हम बात करेंगे जोड़ के आसपास के सिकुड़न के बारे में, जिसे हम कॉन्ट्रैक्चर कहते हैं, जॉइंट कॉन्ट्रैक्चर। तो बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं हमारे पास ओपीडी में जिनको कहीं का जो जोड़ होता है वो पूरी तरह चल नहीं पाता है, अटक जाता है। किसी का मूवमेंट कम होता है तो किसी को कुछ और परेशानी होती है। तो इन्हीं के बारे में आज हम बात करेंगे। और जो कॉन्ट्रैक्चर है इसमें अगर देखा जाए तो बहुत तरह का होता है। एक होता है बोनी कॉन्ट्रैक्चर, जो हड्डी के वजह से होता है। कभी कभार गलत तरीके से प्लास्टर कर दिया गया, या फिर गलत तरीके से प्लेट लगा, या फिर कभी ऑपरेशन करने लायक स्थिति नहीं होती जब हड्डी बहुत सारे टुकड़ों में बढ़ जाती है तब। तो इस कॉन्ट्रैक्चर की वजह से फिर जो बोनी कॉन्ट्रैक्चर होता है उसमें भी हम लोग सॉफ्ट टिश्यू सर्जरी करते हैं। उसी प्रकार से मांसपेशी के कॉन्ट्रैक्चर की वजह से भी होता है। जैसे अगर आप देखिए होगे पोलियो का पेशेंट हुआ, या फिर कुछ और बीमारी होती है जिसमें जैसे सेरिब्रल पाल्सी हुआ, तो जॉइंट जो होता है वो सिकुड़ जाता है। तो ये सॉफ्ट टिश्यू कॉन्ट्रैक्चर होता है जिसमें सॉफ्ट टिश्यू रिलीज़ किया जाता है। यानी मांसपेशी का जो चीज़ होता है वो मांसपेशी को हम लोग को बड़ा करना होता है। और कुछ जो कॉन्ट्रैक्चर होता है वो चमड़े की वजह से होता है कि कभी कभार चमड़े में कोई इन्फेक्शन हो गया जोड़ के पास, तो वहाँ पे वो जोड़ जो है वो सिकुड़ जाता है। तो इसी तरह से एक नौजवान, 40 साल के नौजवान थे, वो हमारे पास आए थे जिनके घुटने के आसपास कॉन्ट्रैक्चर हो गया था। तो हमें पता लगाना था कि ये कॉन्ट्रैक्चर किसके वजह से था। तो चूँकि जॉइंट के आसपास कुछ इन्फेक्शन हुआ था और सिलाई उलाई भी पहले हो चुका था 1 महीना के आसपास, तो हमें उससे पता चला कि ये चमड़े और मांसपेशी दोनों की वजह से हुआ है। तो हमने पेशेंट को बहुत समझाया कि ये सिकुड़न है, इसे कॉन्ट्रैक्चर कहते हैं, और आपको सॉफ्ट टिश्यू रिलीज़ और स्किन ग्राफ्टिंग दोनों करवाना पड़ेगा, और इसके बाद आपका पैर सीधा हो जाएगा। तो वो तो पहले मानने को तैयार नहीं थे कि नहीं मुश्किल हो सकता है ये वो, लेकिन फिर जब उन्होंने पता किया तो कि नहीं यही एक तरीका है, तो फिर वो विश्वास करते हुए ऑपरेशन करवाएं। और अगर देख सकते जिस तरह टीवी पे, तो इनका पूरा जो घुटना था वो कॉन्ट्रैक्ट हो गया था। घुटना ये पूरी तरह से सीधा नहीं हो पा रहा था, लेकिन प्लास्टिक सर्जरी करने के बाद हमने इनका स्किन ग्राफ्टिंग भी किया है और सॉफ्ट टिश्यू जो कॉन्ट्रैक्चर है वो भी रिलीज़ किया है। और जैसा मरीज़ ने बताया है कि वो अगले दिन से पैर सीधा महसूस करा और बहुत अच्छा जो है उनको लग रहा है। बहुत दिन के बाद, लगभग 1 से 1.5 महीने के बाद उनका घुटना जो है सीधा हुआ है। तो अभी चूँकि फिर से पैर टेढ़ा ना हो जाए, हम लोगों ने कुछ दिनों के लिए उनको पट्टा लगा के रखा हुआ है, नी ब्रेस जिसे कहते हैं, और उम्मीद करते हैं कि 2 से 3 हफ्ते में वो ठीक हो जाएंगे। धन्यवाद।